अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पे जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस किसे कहा जाता है। आप लोग मैथ के अंदर इस बात से ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि आप लोग ये देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल होता है। पैरेलल वो वाली जो है लाइंस को कहा जाता है मैथ के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसी को देखते हैं कि अगर हम लोग उसी के मुताबिक पैरेलल फोर्सेस को भी वैसे डिजाइन करते हैं। और पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। वो वाली फोर्सेस जो कि पैरेलल होती हैं उन्हें हम लोग पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। अब ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं, इन पैरेलल फोर्सेस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक हमारे पास होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हमारे पास होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं, इन्हें हम लोग एग्जांपल के साथ ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं। देखिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो वाली पैरेलल फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। उस ऐसी सूरत में ऐसी फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के लाइक पैरेलल फोर्सेस है। बिल्कुल अगर हम लोग देखते हैं एक बस है, बस के पीछे अगर चार लोग धक्का लगा रहे हैं, अब देखेंगे ये बंदा धक्का लगा रहा है, इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली है, इस बंदे की भी डायरेक्शन ये वाली है, सिमिलरली इन सब की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के है, डायरेक्शन सेम है और सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, जिसे हम लोगों ने बस के एग्जांपल से भी देखा। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ऊपर किसी बिल्डिंग के ऊपर दो बच्चे खड़े हुए हैं और दो बच्चे नीचे कोई किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नीचे फेंका है तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी, डाउनवर्ड। इस बच्चे ने जो किसी ऑब्जेक्ट को फेंका उसकी डायरेक्शन जो होगी डाउनवर्ड। ये दोनों जो डाउनवर्ड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों हैं भी एक दूसरे के पैरेलल, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो वाली पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं जो कि होती तो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। एक की डायरेक्शन अगर अप है तो एक की डायरेक्शन डाउन है, एक की डायरेक्शन राइट है तो एक की डायरेक्शन लेफ्ट है। तो देखिए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, हैं तो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। बिल्कुल हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ी के आगे में एक बच्चा धक्का पीछे की तरफ लगा रहा है, एक बच्चा पीछे से आगे की तरफ धक्का लगा रहा है। अब इनकी देखेंगे डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये वाला पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है, ये वाला आगे की तरफ धक्का लगा रहा है, तो इनके हैं तो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिमिलरली अगर हम उसको देख लें, यूनिफॉर्म बार ले लें और बार को दरमियान में से एक नेल या कील की मदद से हम लोग उसे लगा दें और अगर हम लोग उसे रोटेट करें तो हम लोग ये देखते हैं कि एक फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। दोनों हैं तो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने टेंशन इन स्ट्रिंग में पीछे एक केस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम जो है पुली के साथ एक मैस को हैंग कर देते हैं। अब ये देखिए कि अगर जो मैस है, मैस का जो इसकी वजह से जो वेट पैदा हो रहा है, वेट की डाउन डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, जो इस टेंशन इन स्ट्रिंग में पैदा हो रही है वो ऊपर की तरफ पैदा हो रही है। अब ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो ये भी इसके एग्जांपल है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो ये हमारे पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्सेस। हमें जिस तरह मालूम है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग इसे सिंपली मेथड के जरिए से सिंपल मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए से हम लोग इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, इसे अलग एक रूल के जरिए से इसे आपस में ऐड किया जाता है। उस रूल को हम लोग कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो देखें कि हम लोग हेड टू टेल रूल का डेफिनेशन है, आप लोग अपने इस फोर्थ चैप्टर की समरी में से वहाँ से आप लोगों ने निकाल लेनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन देखिए, ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। एक ऐसा जो ग्राफिकल मेथड जिसके जरिए से हम लोग दो या दो फोर्सेस का आपस में रिजल्ट निकाल सकते हैं उसे हम लोग हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स की भी आप डेफिनेशन देखने होंगे, हमारे पास बुक में गिवन है। रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। कि रिजल्टेंट फोर्स है वो एक सिंगल फोर्स का रिप्रेजेंट कर रही है, उसका वही असर होता है जो कि हम सारी फोर्सेस आपस में ऐड करते हैं, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वही उस सिंगल फोर्स के परफॉर्म निकालने में होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। हम लोग क्या कहते हैं, एक हमारे पास एक फोर्स है F1
वो हमारे पास 14 न्यूटन लगेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में रही है, टुवर्ड ईस्ट, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो F1 एक वेक्टर क्वांटिटी है 14 न्यूटन है और वो टुवर्ड ईस्ट लग रही है, और एक हमारे पास F2 है जो 30 न्यूटन है जो कि एंगल बना रही है 90 डिग्री और वो ईस्ट से नॉर्थ वाली साइड में, इस साइड ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसका हेड टू टेल रूल के तरीके से इसका आपस में ऐड करना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसका स्केल बनाना है। स्केल की मदद ये है कि हम लोग जो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें हम लोगों ने किस तरह से, किस डिवीजन के हिसाब से वॉक की किस तरह से डिवीजन करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग इस डिवीजन में यूँ मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो 10 न्यूटन है, ये जो फोर्स की है 14 न्यूटन है, और 14 न्यूटन में से जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोगों ने एक स्केल बना लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 14 न्यूटन बनाएंगे तो हमें 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 न्यूटन 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वही क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट है, तो हम लोगों ने ग्राफ के अंदर भी नॉर्थ और ईस्ट बना दिया। अब क्योंकि हमारे पास एक 14 न्यूटन है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर बनेगी, और एक 30 न्यूटन है जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ईस्ट वाली साइड पे ये 4 मैंने पॉइंट बना लिया, इसलिए 4 सेंटीमीटर बना लिया, और नॉर्थ वाली साइड पे ये मैंने मुझे 3 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक बना दिया। अब क्योंकि जो पहली फोर्स है, ये पहली फोर्स F1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 14 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये देखें मैंने 40 जो 10 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 14 न्यूटन जो होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैंने ये ब्लू लाइन से F1 बना दिया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना दी। फिर दूसरी जो फोर्स है F2 वो 30 न्यूटन जो है लग रही है, लेकिन वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ मैंने इधर से मेंशन कर लिया, ये जो मेरे पास आएगी 30 न्यूटन F2 फोर्स आएगी, ये ऊपर की तरफ 90 डिग्री बना रही है इसके साथ ईस्ट वाली साइड से। तो ये मैंने इसकी F2 की फोर्स बना दी। और मैंने अगर इनका रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट इस तरह से बनाया जा सकता है कि पहले वाली जो फोर्स है, पहले वाली जो फोर्स होगी उस पहले वाली फोर्स की जो टेल है, टेल से आपने रिजल्टेंट को ऐड करना है, और आखिरी वाला जो आपके पास फोर्स है, जो भी फोर्स है, F2 है, F3 है, F4 है, उसके साथ आप उसके हेड के साथ अपने रिजल्टेंट के हेड को आपस में अटैच कर देना, तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट की वही वाली रिजल्टेंट का सेम इफेक्ट होगा जो अगर आप इन सारी फोर्सेस को ऐड करें तो वो रिजल्टेंट के बराबर आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 2 फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, आप इसकी मदद से कई फोर्सेस को आपस में ऐड करते हैं, 3 हो 4 हो, अनलिमिटेड जो फोर्सेस हैं उन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 फोर्सेस को ऐड किया जा सके, लेकिन आप लोगों ने मेथडोलॉजी यही करनी है कि पहले वाले जो वेक्टर आएगा, पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ आपने दूसरे वाले के टेल को अटैच करना है, और दूसरे वाले के हेड के साथ आपने तीसरे वाले के टेल को अटैच करना है, सो इस तरह से आप चलते जाएंगे और आप इनमें रिजल्टेंट बना देंगे। रिजल्टेंट पहले से स्टार्ट करेंगे और आखिरी वाले के साथ आपने उसके हेड के अटैच कर देना। इस तरह से आप लोगों ने इसे रिजल्टेंट को बना देना। होप आपको सारा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। आपने अपना भी अपने पेरेंट्स से भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।